एशिया में परमाणु प्रौद्योगिकी में एकमात्र प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। ईरान वर्तमान में विदेशी सहायता के बिना 5 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण कर रहा है। परमाणु रिएक्टरों में से एक अनुसंधान परमाणु रिएक्टर है। एक शक्तिशाली न्यूट्रॉन स्रोत बनाने के लिए 10 मेगावाट का अनुसंधान रिएक्टर बनाया जा रहा है। अगले साल इस क्षेत्र का सबसे बड़ा रेडियो फार्मास्यूटिकल केंद्र ईरान में खुलेगा। वर्तमान में लगभग 50 राष्ट्रीय रेडियो फार्मास्यूटिकल उत्पाद देश में रोगियों को दिए जाते हैं और लगभग 20 अन्य रेडियो फार्मास्यूटिकल उत्पाद नैदानिक अनुसंधान चरण में हैं। ईरान स्पष्ट रूप से अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता ला रहा है और बिजली और चिकित्सा उत्पादों का एक प्रमुख निर्यातक बनने की कोशिश कर रहा है। सऊदी विदेश मंत्रालय, इजराइल के साथ कोई राजनयिक संबंध नहीं होंगे जब तक कि 1967 की सीमाओं पर पूर्वी यरूशलेम के साथ एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य को इसकी राजधानी के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है और गाजा पट्टी पर इजरायली आक्रामकता बंद नहीं हो जाती है। एक फिलिस्तीनी पिता अपने बच्चे को विदाई दे रहा है जो गाजा में इजरायली हवाई हमलों के कारण मर गया। लाइसेंस के तहत शहीद ड्रोन का उत्पादन करने के लिए रूस ईरान को $2 बिलियन का भुगतान करेगा। इस सौदे में रूस को सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण शामिल है, जिसका भुगतान सोने में किया जाना है। 50% रूसी अपने देश में ईरानी कारों से खुश हैं। बैंक ऑटिक्रिटी फाइनेंशियल कॉर्प के सर्वेक्षण से पता चला है कि लगभग आधे रूसी अपने बाजार में ईरानी कारों को अनुकूल रूप से देखते हैं। गुणवत्ता, मूल्य और कीमत का हवाला देकर उन्हें आकर्षक बनाया जाता है। रूसियों को उम्मीद है कि 2024 के मध्य तक ईरानी कारें रूसी बाजार के 5% हिस्से पर कब्जा कर लेंगी। फिलिस्तीन के गाजा में एक इजरायली सैनिक द्वारा घायल, निर्वस्त्र और बंधे हुए एक फिलिस्तीनी व्यक्ति की अमानवीय छवि से आक्रोश फैल गया। It's deeply troubling. I have no knowledge or information as it relates to the circumstances surrounding that incident, and I will leave it to the IDF to speak. इजराइल के युद्धक विमानों ने दक्षिणी गाजा में राफा पर हमले जारी रखे हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 1.9 मिलियन फिलिस्तीनियों या गाजा की 85% आबादी ने शहर में शरण ली। मिस्र के साथ फिलिस्तीन की सीमा पर स्थित राफा को पिछले दिसंबर में इजराइल द्वारा सुरक्षित क्षेत्र के रूप में नामित किया गया था।